हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रू राइडर। तो आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे भारत में मतलब बहुत ही रहस्यमयी और अनोखी जगहों में से एक है, जिसका नाम है मलाना विलेज। यहाँ पर मिलने वाली मलाना क्रीम और यहाँ के कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ तक पहुँचने का जो भी रास्ता है उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जो इस वीडियो का पहला पार्ट है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले उसे चेक करना। गाइस यहाँ से अब ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब ट्रैकिंग है हमारी। पूरा सामने रास्ता दिख रहा है, वहाँ से जाएंगे हम वहाँ तक। वहाँ पे अपना मलाना विलेज है और मेरे साथ मेरा दोस्त है जो कि अभी ऊपर है, आ रहा है। ये ट्रैक है यहाँ से। तो देखते हैं जाके कि मलाना गाँव के बारे में जो हमने सुना हुआ है वो सही है कि गलत है। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। हम वहाँ से आ गए हैं ऊपर से। अब हमें वहाँ ऊपर तक जाना है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चढ़ा भी नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ऊपर तक। और पहले धूप थी नहीं, अब इतनी धूप है कि चला नहीं जा रहा है। अभी हमने वहाँ से आए हैं, हम नीचे से आए हैं वहाँ से। अभी हमें वहाँ ऊपर तक जाना है, इसके पीछे। चलो चलते हैं। अभी गाइस बहुत ही दूर है मलाना गांव है, जो भी वो रहा विलेज। और अभी उस साइड से अभी हम यहाँ से जाएंगे इस रास्ते से विलेज तक। बहुत थक चुके हैं। एक तो रात के 2 बजे से बाइक चला के आ रहे हैं और अभी चढ़ाई है, थक चुके हैं। छोटा सा वाटरफॉल आता हुआ मतलब आगे पीछे दोनों पहाड़ हैं और एक ऊपर पहाड़ पे जाके ये गांव बसा हुआ है। अभी हमने आधा ही रास्ता मतलब चढ़ा है ऊपर तक, और हमारी सांसें इतनी फूल गई थी कि हम अभी रेस्ट करने बैठ गए थे थोड़ी सी। बट तभी हमने इन बच्चों को जाते नीचे देखा। तो इन बंदों का डेली का यही रास्ता है, गांव से स्कूल तक, स्कूल से गांव तक। तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी, बट ये इनका डेली का रास्ता है नहीं। थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे पानी वगैरह पिया, और ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर जब बर्फ़ वगैरह पिघलती है तो वहीं से आता है सीधा। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। तो हमने पानी पूनी यहाँ से पिया और यहाँ से फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। तो गाइज़, मलाना गांव में अभी एंटर हो चुके हैं। यहाँ से मलाना गांव स्टार्ट हो चुका है। और इस गांव की जो भी हिस्ट्री है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो मेरे को अलग अलग मिला सुनने के लिए कि इसकी हिस्ट्री ऐसी है या वैसी है, जो भी है। बट मैंने यहाँ के जो भी लोकल्स हैं उनसे पूछा, और अपनी नानी जी से पूछा, वो भी मनाली में है उनके घर, तो उनसे भी पूछा। तो उन्होंने जो बताया मेरे को, वो मेरे को सही लगा, और मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको कि इसकी हिस्ट्री कैसी है। तो पहले आप उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज में सुन लो कि इसकी हिस्ट्री कैसी है। राक्षा भाषा कौन सी है उनकी? सी है उनकी। मलाना की भाषा कौन सी है? भाषा
भाषा ना कोई नहीं आती, किसी को नहीं आती वो ना, इन्ना के दे दे हाँ। इन्ना में मलानी दे उनको आती है वो समझ। हां इन्ना में दे देवा भी बहन नहीं दिया तो पूरा है कहानी ढक्कू था खाना थे मलाना नो किजन हम ठन हम ठन ना थे बुबू अंडा के खाना तू रखा तो बुबू तब तो बुबू मोख है तब खाता बुबू अंडा की खाना तू रख स मलाना तब करे भाई दी गुट्टी जाट कुल करे कट थी तब पाव शकड़ा तब खड़ू तू ना था फिर बाकी ते अगो था पानी लगा दे छिनी टरदा ए मोदा बे था शकड़ा ना बुबू बे तब खा नहीं खावा तो खाने दिया। इनका कहना है कि जमलू ऋषि जब इस मलाना गांव में आने लगे तो जमलू ऋषि और जगदम्ब ऋषि दोनों एक ही हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो जब जमलू ऋषि इस गांव में आने लगे, जब दूर से उन्होंने देखा कि ये गांव बहुत ही अच्छा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसी गांव में अपना शेष बचा जीवन व्यतीत करूंगा। तो इस गांव में बानासुर नामक एक राक्षस रहता था जिसका यहाँ पे राज था। जब जमलू ऋषि गांव में आने लगे तो बानासुर राक्षस ने बोला कि हे तू कौन है, कहाँ से आया है और मेरे गांव में क्यों आ रहा है। तो जमलू ऋषि ने कहा कि मुझे ये गांव बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी अपना शेष जीवन यहीं व्यतीत करूंगा। बट बानासुर राक्षस था जो वो उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा था। तो उनके बीच एक शर्त लगी। बानासुर राक्षस ने बोला कि मैं तेरा मांस भक्षण करूंगा, मतलब मैं तुझे खा जाऊंगा। जमलू ऋषि ने कहा अगर तू मुझे नहीं खा पाया और मेरा मांस भक्षण नहीं कर पाया तो तुझे ये गांव छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। उनके बीच ये शर्त लगी और ये शर्त बानासुर राक्षस ने स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद उन्होंने बानासुर राक्षस ने जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ लाई और आग जला दी और उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी जिसमें जमलू ऋषि बैठ गए। बहुत टाइम बाद जब लकड़ियाँ सारी जल के ख़त्म हो गई तो बानासुर राक्षस बहुत खुश हुआ कि अब मैं इसका मांस भक्षण कर दूंगा। जैसे ही उसने कढ़ाई में देखा तो जमलू ऋषि वैसे ही बैठे हुए थे जैसे पहले बैठे हुए थे। तो उनको देखकर बानासुर राक्षस को उनकी शक्तियों का आभास हुआ और उन्होंने जमलू ऋषि के पैर पकड़े और उनसे माफ़ी मांगी। फिर जैसे शर्त के मुताबिक बानासुर राक्षस उस गांव से जाने लगे। तभी उन्होंने एक विनती की कि जो बोली मेरी यहाँ पे है वही रहेगी और इस गांव में मुझे थोड़ा सा स्थान दिया जाएगा कि मैं कभी कभार आके यहाँ के लोगों का हाल चाल देख सकूँ। इसी प्रकार से देव जमलू इस गांव में आए और यहीं पे बस गए। देव जमलू के इस गांव के अलावा भी बहुत से गांव में उनका बसेरा है। जमलू ऋषि की असली जगह हमटा है। इस गांव में हर साल फागली नाम का एक त्यौहार होता है जिसे मनाया जाता है और इस दिन देव जमलू ऋषि की बहुत पूजा की जाती है। मलाना के लोगों की अपनी एक भाषा है जिसे कनाशी भाषा कहते हैं, मतलब राक्ष भाषा कहते हैं। जब बानासुर यहाँ से गया था तो उसने विनती की थी कि मेरी भाषा मेरी बोली वही रहे जो है। तो उसके जाने के बाद भी यहाँ पे राक्ष भाषा या कनाशी भाषा बोली जाती है और ये सिर्फ इनको ही समझ आती है। बाहर के किसी लोग या भारत के किसी और लोगों को किसी को भी समझ नहीं आती है कनाशी भाषा। ये मलाना के लोगों को और मनाली के कुछ लोगों को ये भाषा समझ आती है। मलाना भारत का एक ऐसा गांव है जहां पर सरकार का कोई भी कानून नहीं चलता है, ना ये गांव वाले सरकार के किसी कानून को मानते हैं। अगर बाहर से कोई भी इंसान यहां पे घूमने के लिए आता है तो यहां पे हर मंदिर पे वार्निंग लिखी मिल जाती है कि यहाँ के किसी भी मंदिर को या घर को छूने पे 2000 से या 5000 या 2500 का जुर्माना है। तो बाहर से जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पे किसी भी घर या मंदिर को छू नहीं सकते हैं। अगर किसी को रुकना ही है तो इस गांव की बाउंड्री से बाहर जाके कैंपिंग या फिर छोटे छोटे रूम घर बने हुए हैं वहाँ पे रुक सकते हैं जाके। मलाना गांव दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला इसका कल्चर और दूसरा मलाना क्रीम। मलाना क्रीम नशीला पदार्थ है जिससे नशा वगैरह होता है। ये भांग से बनता है और बहुत सी मात्रा में यहाँ पे भांग उगाई जाती है। मतलब हर घर में मतलब भांग ही भांग उगाई जाती है और यहाँ के छोटे से लेकर बड़ा जो भी है वो भांग मलाना क्रीम बनाकर बेचता है और बहुत से लोग यहाँ पे लेने के लिए भी आते हैं। टूरिस्ट बहुत ही आते हैं, बहुत दूर दूर से मलाना क्रीम देखने के लिए या पीने के लिए इस गांव में आते हैं। आपको हर घर के बाहर
ऐसे भांग के बगीचे देखने को मिल जाएंगे। ये भांग मैंने भी पहली बार इतनी बड़ी भांग देखी है। गाइस अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, रास्ता देखो कैसा है। और बाइक हमारी वो लगी हुई है सामने वहाँ पर पार्किंग में। और यहाँ पे रास्ते पता नहीं 3-4 रास्ते हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं। और जो बंदे वीडियो एक ही चक्कर में देख रहे होंगे कि मलाना की क्रीम कितने की है, क्या रेट चला हुआ है, क्या रुपए तोला है, तो 2500-3000 ये चला हुआ है यहाँ पे। हमने तो लिया नहीं ना, हमने मतलब यहाँ पे देने वाले तो बहुत थे बट लिया नहीं हमने, हम पीते वगैरह कुछ नहीं ऐसा। बट हाँ रेट वगैरह हमने पता किया तो 2500-3000 ऐसा ही है। रोड नहीं, रास्ता बहुत ख़राब है। तो यही था यहाँ का रेट। और बंदे बहुत अच्छे हैं यहाँ के जितने भी बंदे हैं वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, कल्चर को मतलब सबसे ऊपर रखते हैं यहाँ के बंदे। तो गाइस सब निकल रहे हैं मलाना गांव से, घूम लिए पूरा। पता आप ब्लॉग देखना पूरा, अगर आपको कोई पार्ट बुरा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर कोई पार्ट अच्छा लगा होगा तब भी बताना। और जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।